आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिमरन मुंडरा और आज मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ द काउंसलर शो में। और आज हमारे साथ हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी सर। संजय बियानी सर ना ही सिर्फ एक डायरेक्टर है बल्कि साथ में बहुत अच्छे मोटिवेटर है। वेलकम सर। सर मैं आपका द काउंसलर शो में स्वागत करना चाहती हूँ। सिमरन, आपका हम स्वागत करते हैं। आपका नाम बहुत अच्छा है। सिमरन करना अगर हमको आ जाए और हम कंटिन्यू सिमरन करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपका बियानी टीवी के इस शो में स्वागत है। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? So firstly, I want to say that thank you for giving me this opportunity. Thank you, thank you, thank you. And my question is, sir, इंडिया एक रिच हेरिटेज है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारी ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, बट इंस्टेड हम इंडियंस वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंडियन कल्चर। चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, फैमिली टाइम हो या फिर मैरिज हो, कुछ भी हो, हम वेस्टर्नाइजेशन को इतना ज़्यादा प्रेफर करने लग गए कि हम डे बाय डे अपने इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? सिमरन, बहुत अच्छा सवाल है, पर इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। इसलिए क्योंकि हम 700 साल लगभग 700 साल मुग़ल आए और मुग़ल शासन में रहे। हमें अपने दादा, अपने पूर्वजों की बात बता रहा हूँ। तो 700 साल में हम लोग उनके पहनावे से प्रभावित हुए, उनकी बोली से प्रभावित हुए, उनके रीति रिवाजों से प्रभावित हुए, और हमने भी अपनी पहनावे को बदला क्योंकि हम उनसे प्रभावित थे। हमारे जैसे राजा होती है वैसी प्रजा होती है। फिर लगभग 300 साल हम ब्रिटिश हुकूमत में रहे, तो उस दौरान हमने उनके लिबास से हम प्रभावित हुए, उनकी भाषा से हम प्रभावित हुए, क्योंकि हर बच्चा, हर इंसान पावर चाहता है, जॉब्स चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है। तो सभी लोग बाबू बनने की तरफ बढ़े कि हम लोग गवर्नमेंट में अच्छी जॉब पर पहुँचे। तो उन्होंने धीरे धीरे उसके लिए जैसा चाहिए था वैसा काम करना चालू कर दिया। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि हम लोग पाश्चात्य जो कल्चर है उससे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि हम उनको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते थे। तो एक तो ये इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा। और अभी 70 साल से हम आज़ाद हो गए और धीरे धीरे अब हम वापस लौट रहे हैं। आप देखोगे इन दिनों हमारी अपनी समझ की बात होने लगी है, हमारे अपने पहनावे की बात होने लगी है। अगर आपने गौर किया होगा, पिछले 3 साल से टाई का प्रचलन हमारे देश में कम हो गया है। लोग टाई नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमारे देश में ये चर्चा होने लगी है कि हम वकालत के दौरान जो ये कोट पहनते हैं, जो लिबास पहनते हैं, ये बदलना चाहिए। लोग अभी भी आज भी जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, कन्वोकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें उस ड्रेस को छोड़ने पर विचार करने लगे और बहुतों ने छोड़ भी दिया है। मुझे लग रहा है कि ये एक जो भी परंपरा बनती है वो उसके बैकग्राउंड में जाकर हमें देखना चाहिए। तो आप अगर बैकग्राउंड में जाके देखोगे तो इन सब का कारण यह रहा है। ओके सर, जैसे आपने बोला कि जॉब के लिए लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बट ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम अपने जॉब के लिए अपने आप को, अपने कल्चर को भूलते जाए, क्योंकि अपना कल्चर इतना अच्छा कल्चर है। जैसे अपने 122 लैंग्वेजेस है, अगर अपने चाहें, बट फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं इंग्लिश की तरफ कि नहीं, हमें तो इंग्लिश ही सीखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा क्यों? आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहते? इंग्लिश में क्या बुराई है? हमें इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सीखना चाहते हैं। इंग्लिश, आप जापान में जाओगे तो आप इंग्लिश से काम चला सकते हो, जापानी आपको नहीं सीख सकते। पर आप अमेरिका में जाओगे तो भी आप इंग्लिश से काम चला सकते हो, ब्रिटेन जाओगे तो भी इंग्लिश से काम चला सकते हो। तो कोई तो ऐसी बात होनी चाहिए। एक तरह हम जब बोलते रहे पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो हम किसी से परहेज भी क्यों करें? अगर हमारे में कैपेसिटी है सीखने की तो हम सीख डालें। शायद यही कारण है कि भारतीय जहाँ भी है वहाँ पे उसके लिए नौकरी तैयार है, क्योंकि उसे एक दूसरी भाषा में भी कमांड है। मैं नहीं कहता कि अपनी भाषा से प्रेम ना करें, अपनी भाषा से खूब प्रेम करो, उसमें को खूब इस्तेमाल करो, लेकिन एक दूसरी भाषा को सीखने में मैं कोई कमी महसूस नहीं करता। इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन उसको मैंडेटरी तो नहीं बनानी चाहिए ना कि आपको कंपलसरी है बोलनी। समटाइम्स जैसे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को कंपलसरी कर दिया जाता है कि आप हिंदी में नहीं बोल सकते, जबकि अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। बट वहाँ पे उन लोगों के लिए वो चीज़ हो जाती है कि नहीं, तो हमें तो इंग्लिश ही बोलनी है। यस सिमरन, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप इस बात को समझो कि जहाँ पे अपनी मौलिक बात कहनी है वो अपनी भाषा में बोलो, लोगों को बोलने दीजिए, है ना, मैंडेटरी बनाने दीजिए। लेकिन आपको मैं चाहूँगा कि आपको लगता है कि मैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बोल सकती हूँ, तो आप कॉपी मत करो, आप जोकर मत बनिए।
आप अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए आपको लगता है भाषा मुझे ऑब्स्टेकल दे रही है, तो फिर आप ओरिजिनल भाषा में ही बात करिए, और जहाँ वो नहीं हो रही है तो मत बोलिए, क्योंकि जोकर बनने से अच्छा है हम जाएँ ही नहीं वहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको लगता है, आप ये निर्णय करिए कि यहाँ पे मेरे को अपनी भाषा और अपनी अभिव्यक्ति को अपनी भाषा में व्यक्त करना ज़रूरी है, तो आप वहीं करिए। कोई बच्चा अपने घर में जाकर अगर इंग्लिश में अपनी मदर से बात करेगा तो इट इज़ नॉट रीज़नेबल। वहाँ उसको अपनी मदर की भाषा में, चाहे वो मारवाड़ी क्यों ना हो, वो बोलनी चाहिए। और जब उसको जहाँ प्लेटफॉर्म ऑफिस में जो लैंग्वेज है उसको लगता है कि लोग ज़्यादा अच्छा समझ सकेंगे, भाषा एक अभिव्यक्ति है, भाषा को इतना महत्वपूर्ण ना दिया जाए, अपनी अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाए और दूसरों की कॉपी ना की जाए और अपने आप को मौलिक रखा जाए, ओरिजिनल रखा जाए, मुझे ऐसा लगता है। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे वेस्टर्न कल्चर तो बहुत छोटा है अगर अपने इंडियन कल्चर के आगे बात करें तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है अपने हर तरीके के, चाहे बहुत सारी डांस फॉर्म्स है अपने यहाँ पे, बहुत सारा डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट फूड है, तो फिर भी लोग इतना क्यों ऐसा हो रहा है कि नहीं हमें वेस्टर्नाइजेशन तो अडॉप्ट करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ देखिए, परिवर्तन आता है, हम हमेशा परिवर्तित होना चाहते हैं, हम हमेशा नयापन की तरफ बढ़ते हैं, पर हमें समझना चाहिए। देखिए क्रिश्चियनिटी है, अभी 2017 चल रहा है, तो ईसा के बाद में कितने साल पूरे हुए? 2017 साल। तो क्रिश्चियनिटी को पूछा जाए तो कि 2000 साल की क्रिश्चियनिटी है ना। और अगर ऊपर जाए तो बुद्धिज़्म 2500 साल पुराना है, इस्लाम को बोले तो 1500 साल पूरे हुए। लेकिन हमारी समझ, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा रिसर्च, ये तो बहुत, उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना साल है। कहते हैं कि 3000 साल पहले कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, राम का समय उससे भी पुराना है। सो हमारी जो समझ है, हमारी, अगर कोई पूछे भारतीय समझ को एक्सप्लेन करो, तो भारतीय की समझ बाहर खोजने की तरफ नहीं थी, अंदर खोजने की तरफ थी, है ना। अभी साइंस इस पे क्वांटम फिजिक्स की तरफ की बात करने लगी है। क्वांटा का मतलब है अपने अंदर अपने आप को समझना, सूक्ष्म चीज़ों को समझना, बारीक चीज़ों को समझना। पर हम पिछले 500 सालों में बहुत आविष्कार की तरफ बढ़ गए, हमने बहुत मटेरियल के बारे में बात की और बहुत साइंस की बातें की, यानी हमने अपने आप को समझने की जगह बाहर समझने पे ज़्यादा दिमाग लगाया। पर अब साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि सब अपने आप को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय समझ स्वयं को जानने की समझ है, और पाश्चात्य और बाहर की समझ, अगर हम अमेरिकन संस्कृति की बात करें तो वहाँ पे भी 300 साल की समझ है वहाँ पे भी। तो हमें लगता है कि जो अभी जो परिवर्तन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम मेटेस्टिक होते जा रहे हैं, हम मटेरियल और बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, वो भी बुराई नहीं है, बाहर से भी हम सीखें, पंचुअलिटी सीखे, जापानियों से पंचुअलिटी सीखे, है ना, उनका डिसिप्लिन सीखे, उनके ट्रैफिक रूल्स जो फॉलो करने के तरीके हैं उनको समझे। हमारे को हर अच्छाई को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, यही भारतीयता है। जहाँ कोई अच्छी बात हो हम उसको कबूल कर लें और अपने आप को भी हीन ना समझे और अपनी कल्चर और अपनी समझ को भी अपने अंदर बनाए रखें। तो मुझे लगता है फिर हम सच्चे अर्थ में भारतीय होंगे। ओके सर, आपके बातों से मुझे एटलीस्ट ये समझ आ गया कि हमें वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट करना चाहिए, बट लेकिन अपने इंडियन कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। दोनों को मेंटेन करना और बैलेंस करके फिर चलना इसको चाहिए। थोड़ा क्लियर करें कि जब आपको अपनी खोज करनी हो, आपको अपनी बारे में समझना हो, तो फिर आपको भारतीयता ही इसका इलाज मिलेगा। और अगर आपको साइंस को समझना है, मटेरियल समझना है, और हम वास्तव में साइंस में 200-300 सालों में हम कुछ भी नहीं किए हैं। सारा साइंस का डेवलपमेंट अमेरिका हुआ है, यूरोप हुआ है, और साइंस में हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और भारतीयों का कंट्रीब्यूशन है तो वो उसी देश में जाके हुआ है। तो साइंस को जिसको समझना हो उसको डेफिनेटली इंग्लिश को समझना पड़ेगा, उसे वहाँ जाना चाहिए। पर अपने आप को समझना भी तो एक बहुत बड़ी समझ है, और हम हैप्पी भी तो रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को समझ में, अपने परिवार को समझने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, अपने करियर, जॉब, बिजनेस में अच्छा फील लाने के लिए आपको भारतीयता की समझ भी होनी चाहिए। सो अगर आप इन दोनों में तालमेल बनाएंगे, क्योंकि जीने के लिए बाहर भी देखना है और अंदर भी देखना है, तो मुझे लगता है फिर हम ज़्यादा अच्छा करेंगे। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं सिमरन? यस। आई होप कि आपको ये बात सही लगी होगी, और अपने आप को वैल्यूबल और प्रीसियस समझिएगा, और ओल्ड लिटरेचर को भी पढ़ते रहिएगा। हम चाहेंगे कि आपको गीता का भी ज्ञान हो, तो आपको क्वांटम फिजिक्स का भी ज्ञान हो, और अगर इन दोनों में तालमेल बनाओगे तो आप एक अच्छे और प्रभावशाली जीवन की तरफ बढ़ोगे। इसी आशा के साथ में कि आपके थोड़ी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आया होगा सिमरन। यस सर। सिमरन, यहाँ आपको क्या आज समझ में आई? आप क्या लेके जा रही हो इस सिमरन, इस जो करियर काउंसलिंग शो है, उससे आपको एक क्या बात आपको नई समझ में आई है? सर मुझे ये समझ आया है कि सिर्फ एक साइड आप बैलेंस मत बनाओ, आप दोनों साइड, जस्ट लाइक आप वेस्टर्न को भी अडॉप्ट करो, साथ के साथ आप अपने इंडियन को भी अडॉप्ट करो। दोनों में एक बैलेंस बनाओ। अगर खुद को देखना है तो आप इंडियन वे से देखो, बट आपको कुछ
साइंस में कुछ टेक्नोलॉजी को ढूंढना है तो आप कहीं ना कहीं आप वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट करो और उस चीज़ को सीखो। हाँ, और ये भी बात पक्की है कि जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ोगे, जब तक आपको किसी चीज़ पे सेल्फ एस्टीम फील नहीं होगा, जब तक आपको भारतीयता का गौरव प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप दूसरे किसी कहीं भी तरक्की नहीं कर पाओगे। हम सब लोग अद्भुत हैं और हमारे पास अद्भुत होने के हज़ारों कारण हैं। हमारी अपनी सभ्यता, हमारी अपनी समझ, हमारे वेदों का ज्ञान, हमारे लिटरेचर का ज्ञान, बुद्धिज़्म भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो पूरे बुद्ध यहाँ से निकले, महावीर यहाँ से हुए ना, यहाँ पे। और हमारी पुरानी संस्कृति, हमारे गीता, हमारे पुराण, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि यूथ इनको पढ़ता नहीं है। आज भी हम अगर गीता के पूछे कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक है, कर्म का सिद्धांत है वो क्या है, मुझे लगता है कि अब कर्म के सिद्धांत को क्वांटम फिजिक्स के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। सो आइए हम सब लोग इस बात पे तय करें कि हम अपने लिटरेचर को भी अहमियत देंगे, अपने कल्चर को भी अहमियत देंगे, है ना, और रोज़ाना कुछ नया उसमें से सीखेंगे और उसे लाइफ में अप्लाई करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जैसे सिमरन ने अपने सवाल पूछे, आज मैं एक और बात जाते जाते बात बोलना चाहता हूँ कि हम अच्छी कंपनी में तो रहते हैं सिमरन, हम रोज़ाना कुछ अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम बदलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमें सिर्फ अच्छी कंपनी नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंट अच्छी कंपनी चाहिए, तब हमारा विवेक जागता है। और फिर जब हम अच्छी और कंसिस्टेंट हमारे को कंपनी मिलती है और उसके बाद में हम कुछ गाते भी हैं, सिमरन भी करते हैं, तो फिर हमारी अंदर इंटरनल हार्ट और हमारी इमोशंस और इमोशनल बॉडी अच्छी बनती है। सो आई होप कि हम ये सब काम करेंगे। फिर मैं आपको इस स्टूडियो में आने और एक अच्छा सवाल पूछने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। और उन सब व्यूअर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो जुड़े हुए, जो रोज़ाना कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब समय आ गया है जब हम अपने आप को पहचानें, अपने कल्चर को पहचानें, अपने देश और समाज को पहचानें और एक अच्छे इंसान बने। क्योंकि जब तक हमें अच्छा फील नहीं आएगा तब तक हम अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं बन सकते। क्योंकि आप देख रहे हैं साइंस ने जो तरक्की की है उसके बाद में कोई कभी भी किसी पे एटम फेंकने को तैयार बैठा हुआ है। हमें लगता है हाइड्रोजन बम इसलिए नहीं बने क्योंकि हम विनाश करें। अगर हमें हाइड्रोजन बम के खौफ से बचना है तो हमारे को अच्छे इंसानियत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारी सोसाइटी भी अच्छी बनेगी और हमें अच्छा फील आएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ द काउंसलर शो में आप सवाल पूछेंगे। और अगर आप बीएनई ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप तब भी आ सकते हैं और इस स्टूडियो में आके अपने अच्छे सवाल पूछ सकते हैं। और वो सवाल तब तक पूछते रहिए जब तक आप पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाते, पूरी तरह से आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाता। आई होप कि ये शो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप उस पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी कुछ नई और डिफरेंट चीज़ आपके सामने आए तो आप उसे देख सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।